हेलो एवरीवन। तो आज हम निकल चुके हैं काठमांडू वैली के भक्तपुर दरबार स्क्वायर में, जिसको सिटी ऑफ डिवोटीज भी कहते हैं। इतने अमेजिंग रूट को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे भक्तपुर, और यहाँ पार्किंग की कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि सिर्फ 25 रुपए में आपको मिल रही है फुल डे पार्किंग। इमेजिन। और यहाँ से थोड़ी दूर चलते ही मिलेगा आपको टिकट काउंटर, जहाँ 500 नेपाली रुपए दे के आपको मिलेगी कोई प्रिंट आउट वाली नहीं, बल्कि एक सोवेनियर वाली टिकट जो कि कम्प्लीटली हैंडमेड है। और साथ ही मिलेगा भक्तपुर दरबार स्क्वायर का एक मैप, जो ट्रस्ट मी आपके बहुत काम आने वाला है। क्या आप जानते हैं, भक्तपुर दरबार स्क्वायर को अक्सर काठमांडू और पाटन से ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर, नेवारी परंपरा और आर्किटेक्चर मल्ला डायनेस्टी के टाइम से जैसा था लगभग वैसा ही प्रिजर्व्ड है। So it truly feels like stepping back into the 15th century. और जैसे हमने एंटर किया, एंट्री के लेफ्ट साइड पे ही हमें दिखता है नेशनल आर्ट म्यूजियम। म्यूजियम तो वैसे बंद था, बट उसके एंट्रेंस पे भगवान विष्णु की बहुत बढ़िया मूर्ति दिखी, जिसमें एक थे नरसिंह अवतार, और ये इतनी ब्यूटीफुली कार्व थी कि आप कंप्लीटली गेस कर सकते हो कि इसमें कौन सा सीन डिपेक्ट हो रहा है। आई गेस नरसिंह अवतार वाली मूवी तो सभी ने देखी है, तो सबको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आगे बढ़ते ही कृष्णा मंदिर से लेफ्ट साइड में हमें दिखा एक ऐसा स्पेस जिसने मुझे हैरी पॉटर के चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स की याद दिला दी। एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि सिर्फ एक फाउंटेन ही था, ये एक रॉयल पाथ वाला एरिया भी था। इसके आसपास जो भी आप ये स्टोन कार्व्ड स्नेक्स देख रहे हैं, वो पानी के स्पिरिट्स माने जाते थे। मल्ला किंग्स इसे थलेजु भवानी टेम्पल्स के रिचुअल के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर यहाँ पे हमने देखे कई सारे टेम्पल्स, जिसमें से विष्णु टेम्पल, शिव टेम्पल, जिस पे हम लोगों ने ऊपर तक गए और देखा यहाँ का एक अमेजिंग व्यू। कुछ आगे चलने पे और भी हमें मंदिर मिले, जिनमें काफी सारे मिरर्स भी लगे हुए थे। ये जो मिरर्स वाला शिवा टेम्पल है, इसका एक छोटा सा राज भी है। दरअसल भक्तपुर के लोग मानते हैं कि टेम्पल्स के रिफ्लेक्शन में कोई सुपर नेचुरल एनर्जी छुपी होती है। आईना लगाने से शायद वो इस पावर को और भी ज़्यादा एम्पलीफाई करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक आईना ही नहीं, एक स्पिरिचुअल शील्ड भी है। यहाँ से आगे बढ़ के हम गए पॉटरी स्क्वायर, बट ओवरकास्ट कंडीशन और पिछले काफ़ी दिनों की हैवी रेन की वजह से ये बंद पड़ा था। लेकिन यहाँ का स्पॉट एटमॉस्फेयर देख के समझ ही आ रहा था कि ये पूरा स्क्वायर आर्ट का हब है। भक्तपुर का ये पॉटरी स्क्वायर यानी चुंगा सिंह तोल मल्ला एरा से लेकर आज तक नेवारी पॉटरी का सेंट्रल पॉइंट भी है। शाम होते होते हमें लग चली थी भूख, और हमें दिखा होटल करोड़ा। हम यहाँ पे गए और हमने किया अपना अमेजिंग लंच बोल लीजिए या शाम का स्नैक्स कह लीजिए, बट जो भी था इट वाज अमेजिंग। प्लस पॉइंट इस होटल में ये है कि इसका टेरेस बहुत अमेजिंग है, जहाँ से आपको कंप्लीट भक्तपुर स्क्वायर का पूरा पैनोरामिक व्यू दिखेगा। अब शाम को जब हम भक्तपुर स्क्वायर के पाई कर रहे थे, लेकिन शाम को इसका मैजिक और बढ़ गया। वापस जाते जाते हमने देखा वो शानदार इवनिंग लाखे डांस। लाखे डांस का राज ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेवारी ट्रेडिशनल मास्क डांस है। जो डांसर वो बड़ा फियर्स लुकिंग मास्क पहनते हैं
वो लाखे को रिप्रेजेंट करता है। नेपाली माइथोलॉजी में लाखे एक बेनोवेनेंट मतलब दयालु डीमन गॉड है। इस डांस का मेन पर्पस ये है कि बुरी शक्तियों और इविल स्पिरिट्स को शहर से बाहर निकालना और सबके लिए शांति और अच्छा समय लाना। तो ये था हमारा भक्तपुर दरबार स्क्वायर का सफर। उम्मीद है आपको इसकी हिस्ट्री और ब्यूटी दोनों पसंद आई होगी। बहुत जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।